हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ महाकाल बाबा के दर्शन करने भोजपुर। वो भोजपुर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वहाँ के जो महाकाल बाबा है, विश्व में सबसे बड़ी जो शिवलिंग है महाकाल बाबा की, वो वहीं पे है। आज आपको भी बताऊँगा और उससे जुड़ा जो इतिहास है मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो इतिहास, मगर जो वहाँ पे जाके आपको जो चीज़ें बताऊँगा मैं और आपको वहाँ के जो दर्शन करवाऊँगा वो अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। आप भी जानोगे उस चीज़ को और आप भी देखोगे तो बहुत अलग ही अनुभव रहेगा। तो चलिए चलते हैं। Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं भोजपुर महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग है महाकाल बाबा की, तो यहाँ पे आपको भी दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे गाड़ी भी रख दी है और प्रसाद भी ले लिया है। वो गाड़ी हमारी यहाँ पे रखी हुई है, तो आप चलते हैं ऊपर मंदिर में। तो फ्रेंड्स, अभी मंदिर के पास अंदर तो आ गए हम, और यहाँ पे कुछ शिलाएं लगी हुई हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ उन पे। वही ये कुछ पुरातत्व संरक्षक स्मारक के रूप में कुछ लिखा हुआ है, और यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। जिसको हिंदी में समझना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो अब चलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ का जो एरिया है बाहर का, यही बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ से हम आए अंदर, और ये जो पत्थर मैंने आपको बताया जिस पे। फ्रेंड्स, अभी मंदिर के पास तो हम पहुँच गए। ये पीछे मेरे मंदिर है। अब चलते हैं अंदर और आपको महाकाल बाबा के दर्शन कराते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बड़ी शिवलिंग है ये। इसका गुम्बद देखिए यहाँ पे। और ये वही जगह है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे थाल रखे करते थे, और ये पूरी एक ही पत्थर से बनी हुई शिवलिंग है। यहाँ ऊपर महाकाल बाबा का श्रृंगार यदि करना होता है तो ऊपर जाने के लिए ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये सीढ़ी रखी हुई है। इस सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़कर उनका श्रृंगार करते हैं। तो आइए अब हम भी परिक्रमा ले लेते हैं पहले। दोस्त आप तो बोल दीजिए भोजपुर मंदिर के बारे में। और भैया, कैसा लग रहा है आपको भोजपुर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मंदिर का बहुत अच्छा चमत्कार है, क्योंकि सुनने में इनके इतिहास के पीछे ऐसा है कि एक रात में पूरी मंदिर बन के तैयार हुई है। जी भैया। और यहाँ पे काफ़ी दर्शक लोग और पर्यटक लोग आते रहते हैं जी, और बहुत अच्छा फीलिंग करते हैं। ये एक तरीके से भोपाल और भोजपुर के बीच में रायसेन जिला में पड़ता है जी, लेकिन काफ़ी मतलब कि टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस है ये पूरा। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी हमारी यहाँ पे एक भैया आए थे घूमने के लिए, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने भी हमसे अच्छी बात करी और चैनल के बारे में हमसे पूछा भी, और महाकाल बाबा के बारे में उनने इतिहास का भी बताया। चलो, काफ़ी लोगों को यहाँ के बारे में पता भी, और आप लोगों को यदि नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो।
बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम बाहर और आपको बाहर के बारे में बताता हूँ कि आगे क्या क्या है। यहाँ पे पहले पार्वती माता के जो गुफा है वहाँ पे जाने का एक रास्ता हुआ करता था, मगर अभी सरकार साइड से उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी कि उसको बंद करना पड़ा। तो ये पीछे मेरे महादेव बाबा। अभी यहाँ से निकलते निकलते आप एक बार और दर्शन करवा देता हूँ। हर हर महादेव। तो चलिए अब चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं ये जो मंदिर है इसके एक परिसर में। देखिए कितना बड़ा परिसर है यहाँ पे। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी एक मंदिर ही है भोलेनाथ का, जिसमें लोग पूजा करते हैं और नारियल प्रसादी चढ़ाते हैं। और ये जो मंदिर था ये विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे आपको याद होगा, आप कमेंट में बताइएगा किसने यहाँ पे शिव तांडव स्तोत्रम गाया था। हालांकि मुझे मालूम है, मगर आपसे पूछना चाहता हूँ आपको यदि मालूम है तो आप बताइए मुझे कमेंट में फास्ट। तो चलिए आपको आगे की और चीज़ें बताता हूँ। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है मंदिर के बारे में। यहाँ 2 पन्नों में लिखा हुआ है, जिसमें एक में वापस से इंग्लिश में और एक में वापस से हिंदी में लिखा हुआ है। सब चलते ही यहाँ के जो बगीचा है, गार्डन है यहाँ पे, उस पे भी घूमते हैं हम और आपको भी बताते हैं कि यहाँ का गार्डन कैसा क्या है। ये देखिए सामने, ये सामने पूरा यहाँ का गार्डन ही गार्डन है। जितने भी पर्यटक और दर्शनार्थी जितने भी आते हैं यहाँ पे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। बहुत ज़्यादा सुकून भरा माहौल है यहाँ पे। ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी भीड़ है तो हमें दिक्कत होगी या फिर हम रह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये है व्याख्या केंद्र। यहाँ पे व्याख्या केंद्र में हम नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे पाषाण सतह उत्कीर्ण रेखांकन भी बनाया गया है कि यदि आपको यहाँ का जो रास्ता है वो समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है यू आर हेयर शिव मंदिर, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जब इसका नवनिर्माण हुआ था, मतलब नवनिर्माण में ऐसा नहीं है कि मंदिर को पूरा बनाया गया था। नवनिर्माण में यह था कि जो बाहर जो उसका परिसर है और उसकी सीढ़ियाँ हैं इसको बनाया गया था। तो चलिए आपको ये बताता हूँ। हालांकि शायद ही आपको यहाँ पे दिखेगा क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना हो चुका है नक्शा पूरा। अब 1100 ईस्वी में जब बना था, जब यहाँ पे नक्शा ही था, मगर कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ एक पत्थर के अलावा चट्टान है सिर्फ। इसी तरह से वहाँ आगे भी है, वो वहाँ भी है, और यहीं पे पास में ही थोड़ा सा कम आगे जाएंगे तो यहाँ से माता पार्वती की गुफ़ा जो है वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। हालांकि मैंने अभी आपको बताया पहले ही कि वो गुफ़ा का रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी कि वो उसका रास्ता बंद करना पड़ा। मगर चलिए जितना कोशिश हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके क्या हुआ पत्थर पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से निशान आपको दिख रहा हूँ, क्लियर तो नहीं है मगर हाँ दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था मंदिर का। जब राजा द्वारा इसका नवनिर्माण किया गया था तो मंदिर का इस पर स्ट्रक्चर बना दिया गया था ताकि याद रहे। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पार्वती जी माता के जो गुफा है उस रास्ते पे। पहले यहाँ ही से जाना होता था लोगों का। चलो आपको दिखाता हूँ कहाँ से होता है। आपको हमें इसलिए इतना मेरी आवाज़ कट रही होगी क्योंकि मैं चल रहा हूँ ऐसे पत्थरों पे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं वो पार्वती माता जी गुफा देखने के लिए। देखिए यहाँ पे ये तार फेंसिंग कर दिए, पहले कुछ भी नहीं था। मैं ऊपर से जाके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि नदी वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते यहाँ से, इतना दूरी से तार फेंसिंग करी है। आप खुद जानते हैं क्यों होता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यदि आप मस्ती करेंगे ज़्यादा या आवारा टाइप से रहेंगे तो ऐसा होना ही है। देखिए वो है माता पार्वती का गुफा। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद क्लियर नहीं आएगा। यहाँ पे जो आप गुफा देख रहे हैं ये वाली, ये है माता पार्वती की गुफा।
तो यहाँ से जाने के बाद मैं आपको वो गुफ़ा भी बताऊँगा, वहाँ पे भी चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था वहाँ पे से वो पहाड़ी जो दिख रही है आपको ऊपर, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माता पार्वती की जो गुफ़ा है उसके लिए रास्ता हुआ करता था। ये जो नदी है यहीं से आते थे पहले लोग, वहाँ से आते थे और फिर नाव में यहाँ पे बैठते थे और फिर बाद में नाव से यहाँ आया करते थे। मगर कुछ ऐसी स्थिति हो गई, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बार बार उसको बार बार नहीं बोलता हूँ क्योंकि इससे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उसके कारण फिर बाद में ये रास्ता बंद कर दिया गया। अब जो आते हैं लोग वो इस जो हम जा रहे हैं इस रास्ते से आना पड़ता है यहाँ पे। और चलिए आगे चलते हैं, मंदिर बताते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा एक आध फ़ोटो यदि खींचा जाता है तो ठीक है, मैं आपको बता दूँगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ का स्ट्रक्चर वगैरह तो बता ही दूँगा कि मंदिर कैसा क्या है, गुफ़ा कैसी क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स पहाड़ में मंदिर बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होता है। वो वाला जो गेट है सामने, वहाँ से आते थे पहले इस नदी को पार करके, वहाँ से वो देखिए आपको वहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये है गुफ़ा। परमिशन लेके हमने अंदर वीडियो बनाने की परमिशन ले ली है पंडित जी से, उन्होंने भी बोला है कि बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये गणेश जी और साथ में माता रिद्धि सिद्धि, कितनी नीची पहाड़ी है ये। तो चलिए अब चलते हैं माता पार्वती के मंदिर में। तो फ्रेंड्स ये है माता पार्वती का कक्ष, गर्भगृह। चलिए प्रसाद चढ़ाते हैं। ये है माता पार्वती का गर्भगृह। वाह प्रसाद। फ्रेंड्स अब बाहर निकलते हैं हम। देखिए कितनी छोटी गुफा है, यहाँ से निकलना होता है। अब देखिए इतनी सी जगह पे से निकलते हैं। यह है माता पार्वती की गुफा। तो फ्रेंड्स ये था माता पार्वती जी का मंदिर और माता पार्वती जी की गुफ़ा जो कि मैंने आपको बताई। और इसी के जस्ट सामने है महाकाल बाबा का मंदिर, जहाँ पे महाकाल बाबा का स्थान भी मैंने आपको बता दिया। और यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं, यदि आप भोजपुर आ रहे हैं, भोजेश्वर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं, तो कृपया मेरे ध्यान से बात सुनिए। आप जब भी आएँ माता पार्वती जी के दर्शन कीजिए, तभी आपका जो दर्शन है वो पूरा संपूर्ण माना जाएगा। नहीं तो आप महादेव के दर्शन कर लेंगे और माता पार्वती जी से मिले बिना ही चले जाएंगे, तो ये कोई दर्शन पूरा नहीं हो पाएगा। माता पार्वती जी यदि आपसे गुस्सा हो गई तो ये भी समझिए, आप यदि उनसे कुछ मांग रहे हैं महादेव से, तो माता पार्वती जी से भी विनती लगाइए कि आप महादेव से बोलिए इस बारे में। तो फ्रेंड्स यह था पूरा ब्लॉग भोजेश्वर महादेव का, जो भोजपुर में स्थित मंदिर है, और मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। और यदि कुछ छूट रहा है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट पे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा। और यहाँ की जो इतिहास था, मैं आपको अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा यहाँ का पूरा इतिहास, पूरी कहानी कि ये मंदिर कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ, कैसे यहाँ बना। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, जब तक लिए बाय।